देखो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि घड़ी कैसे देखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में तो सबको आता है घड़ी देखना, आज सीखेंगे कि अंग्रेजी में कैसे घड़ी देखें और कैसे सामने वाले को बताएं कि कितना बजा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक घड़ी है ये, ठीक। चलो ठीक, अब देखो क्या है इसमें, मान के चलो आपको इतना तो टाइम देखना चाहिए, तो सबको आता है। अब राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में बता रहा हूँ। लिखते टाइम क्या करेंगे और आपको बोलते टाइम क्या करेंगे। आपको पता है जब 12 बज चुका है, मान के चलो दोनों कांटा ये 12 के स्विच में है, बड़ा कांटा और ये छोटा कांटा दोनों 12 के स्विच में है। आपको बजा रहता है कितना बजा है बोलूँगा तो आप बोलोगे 12 o'clock। तो स्पीकिंग में आप 12 o'clock का देते हो, तो 12 o'clock तभी आपको लगाना है, तभी यूज़ करना है जब केवल 12 बजा हो। 12 o'clock तभी लगाना है जब करेक्ट टाइम हो, मतलब जब 12 बजे है तभी लगाना है। 12:10 में नहीं लगा देना है, 12:10 में नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो 12 o'clock में लगाएंगे हम, ओ क्लॉक लगाएंगे। जब 12 बजे है तो 1 बजे रहेगा तभी भी लगाएंगे ओ क्लॉक। जब टाइम करेक्ट हो तभी अपने को लगाना रहेगा ओ क्लॉक। ठीक है, आ रहा है समझ में। लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, इट्स लगाएंगे। ठीक है जी, इट्स 12 o'clock, 12 o'clock। देख लो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। बोलेंगे तो आप सिर्फ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 12 o'clock। किसी ने आपसे पूछा कितना टाइम हुआ है तो आप बोल सकते हो 12 o'clock। 2 बज चुका है आप बोल सकते हो 2 o'clock। ठीक है, लेकिन लिखेंगे तो लिखेंगे इट्स 2 o'clock। ओ क्लॉक लगा रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक, अगर वही 9 बज चुका है तभी भी आप बोलोगे इट्स 9 o'clock। ठीक है, 9 o'clock ये बोलेंगे। बात आ गई समझ में यहाँ तक। तो जब 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, या 4 बजा है, या 3 बजा है, आपकी जितनी मर्जी उतना बजा दो, उसमें आप ओ क्लॉक लगा दो। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि 12 बजे तो था लेकिन 12:10 हो चुका है बजे हुए, ठीक है, ये करेक्ट 12 था तो ओ क्लॉक यहाँ लगाना था। ठीक है जी, करेक्ट 12 बजे तब ओ क्लॉक लगाना है। लेकिन 12:10 हो चुका, तो अब ये तो 10 मिनट गुजर चुका है। और गुजरे हुए को टेंस में हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा टेंस कहते हैं गुजरे हुए को, पास्ट कहते हैं ना। तो यहाँ लगाना है पास्ट। ठीक है, अब देखो इधर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो जब 10 मिनट गुजर चुका है, अब ये कांटा यहाँ नहीं रहा, छोटा वाला तो यहाँ हो गया और बड़ा वाला यहाँ आ गया है। तो 12:10 हुआ है, तब अपने को पहले जो गुजर चुका है उसको बताना है, गुजरे हुए को। ठीक है, इंग्लिश में उल्टा बोलते हैं, देखे हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो राम स्कूल जाता है, ऐसा लिखते हैं, स्कूल जाता है, या राम स्कूल जा रहा है, ऐसा लिखूँ, जा रहा है, समझने के लिए। तो यहाँ राम को पहले लिख देते हैं, अब इधर से लिखते आते हैं, ये इज को यहाँ लिख दिए, राम इज हो गया, तो राम इज, राम है हो गया, राम है। अब जा रहा को क्या कहेंगे, तो गोइंग कहते हैं, तो ये हो गया गोइंग। अब ये कहाँ जा रहे थे, स्कूल, तो यहाँ टू लगा क्या लिख देते हो, स्कूल। तो इंग्लिश में क्या किए, इधर से आए हैं, स्टार्ट यहाँ से कर दिया, इधर से आ गया तो सेंटेंस बन गया। मतलब स्टार्ट करो और पीछे से आओ, इंग्लिश का ये लोचा है। तो टाइम बताते टाइम भी यही करना है अपने को। अब क्या करना है, टाइम बताते टाइम आप कह सकते हो 10 मिनट पास्ट, 10 मिनट हो चुका है तो 10 मिनट पास्ट 12, केवल 12 o'clock नहीं कहेंगे आप, क्योंकि करेक्ट नहीं बजा है, गुजर चुका है समय। आया समझ में। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अब मैंने कहा बोलते टाइम तो आप बोल दोगे सब, लिखते टाइम में आप लिखोगे इट्स लगा देंगे। ठीक है, इट्स 10 मिनट पास्ट, क्या लिखें, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट पास्ट कितना, 12, तो खाली 12 लिखो। आ गए समझ में। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब यदि यही 12:20 हो जाए, ठीक है, तो 12:20 हुआ है, तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे इट्स, ठीक है, 20 मिनट पास्ट, 20 मिनट पास्ट 12। ठीक है,
अब यदि यही 12:40 हो जाए, अब चलो अब 40 भी हो गए यहाँ, तभी भी हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इट्स कितना? आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो ये 35 हुआ है ना, 40 बोल रहा था, यहाँ कर दो 40, ये कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब कहेंगे इट्स 40 मिनट, है ना, 40 मिनट पास्ट कितना? 12। अब ये 12 बजे वाला ही कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी टाइम के लिए है। 4:40 हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो इट्स 40 मिनट पास्ट 4, हो गया। अगर यही 9:40 हुआ तभी भी लिख सकते हो आप, इट्स 40 मिनट पास्ट 9, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब ये सीरीज कहाँ तक चलेगा? पास्ट वाला। ये पास्ट वाला सीरीज जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये पास्ट वाला सीरीज जाएगा पूरा आपका यहाँ तक। यहाँ तक मतलब यानी कि 44 मिनट तक। कहाँ तक चलेगा? 44 मिनट तक, ठीक। 44 मिनट तक आपको पास्ट करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि जब जैसे ही ये 45 होता है, आपने सुन रखा होगा, अब बोलेंगे तो अब 1:45 बोलते हैं, 1:45 बज गया है, तो इसको 1:45 बोल देते हैं 45 को। तब उसको अलग तरीके से बताना है अपने को। यहाँ तक अगर आ गया, इतना आ गया, समझ में आ गया? अगला वाला देखो, यदि यही 12:15 हो, किसी का भी 15 मिनट हो, 12 का ही नहीं, किसी का भी 15 मिनट हो, या फिर 30 मिनट हो। अब 12 का आधा, देखो 12:30 कहते हो, 12:30 मतलब हो गया आधा, आधा घंटा हो गया ना, तो आधा घंटा कहते हैं 12:30, 10:30, 9:30, तो ये क्या है? आधा घंटा गुजरा हुआ है, तो आधा को कहेंगे हम लोग हाफ। क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं हाफ। आया समझ में? तो अब क्या कहेंगे, जब ऐसा हो जाए कि 12:00 आपका टाइम हो गया है, कितना हो गया? 12:30 हो गया, 12:30, एक 12:30, तो 12:30 को क्या कहेंगे? हाफ। क्या कहेंगे पहले? अब देखो, हाफ पास्ट आप बोल सकते हो, बोलने में क्या करेंगे? हाफ पास्ट 12, हाफ पास्ट 12 कहेंगे। लेकिन लिखेंगे तो क्या कहेंगे? इट्स लगा देंगे स्टार्टिंग में, वही करना है, इट्स हाफ पास्ट, हाफ, ठीक है, इट्स हाफ पास्ट कितना? तो 12, ये लिखेंगे। आया समझ में? अब इस आधा का भी आधा होता है, होता है आधा का भी आधा, तो इस आधे का भी आधा, अगर 15 मिनट हुआ, ऐसा 15 मिनट हुआ, तो इस आधे के आधे को कहते हैं, मतलब आधा है तब तो हाफ है, ठीक है। और यदि उस आधे का भी आधा कर दें तो इसको कहते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं? क्वार्टर। इसको कहते हैं क्वार्टर, ठीक है। तो इधर भी तो क्वार्टर है, इधर भी तो 15 मिनट बचा हुआ है ना, तो क्वार्टर तो ये भी हो गया, क्वार्टर तो ये भी हो गया, ठीक है, ये भी क्वार्टर है, ये भी आपका क्वार्टर हो गया, ठीक। लेकिन अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा। यहाँ से जब यहाँ तक आए, ठीक है, ये गुजर चुका है, सब गुजर चुका है, 12:15 हुआ है, तब उसको लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे इट्स, ठीक है, कितना? क्वार्टर, तो इसको लिखेंगे क्वार्टर पास्ट कितना? 12। तो 12:15, या आप डायरेक्ट इसको कहोगे 12:15 हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 12:15, इट्स क्वार्टर पास्ट 12, 12:15, ठीक है। आ गए समझ में? अब यदि यही जो है ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ से यहाँ तक चले, तो यहाँ अब आप कैसे बताते हो? आप जैसे ही घड़ी देखे, तब घड़ी देख करके आप बोलते हो 1:15 मिनट बचा है, या आप डायरेक्ट कहते हो 12:45 तो कोई कोई बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैसे बोला जाता है उसको? सही तरीके से बोलते हैं तो 1:45 कह देते हैं, कहते हैं 1:45, मतलब 15 मिनट बचा हुआ है 1 बजने में। आप डायरेक्ट ऐसे ही बोलते हो 15 मिनट बचा है 1 बजने में, ये बोलते हो। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? ये बचे हुए को कहते हैं लेफ्ट। क्या कहेंगे? लेफ्ट। इसको कहेंगे लेफ्ट। आया समझ में? लेफ्ट। अब मान के चलो हो गया हमारा 12:45 मिनट, कितना हो गया टाइम? 12:45 हो गया, 12:45 हुआ है, ये हो रहा है टाइम। अब इसको जब बताएंगे
तो स्पीकिंग में आप एट स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। भाई क्या बोल सकते हो, क्वार्टर लेफ्ट कितना 1, क्वार्टर लेफ्ट 1, क्वार्टर लेफ्ट 1। लेकिन लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, इट्स कितना जी, क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर लेफ्ट, लेफ्ट 2 1, ठीक है, 2 लगाएंगे वहाँ, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा इट्स क्वार्टर लेफ्ट टू 1, मतलब अभी 1 बजने में 15 मिनट बचा हुआ है, या आप बोल सकते हो 1:45 हुआ है। आया समझ में? तो ये वाला टाइम ऐसा वाला हो जाएगा। क्लियर है, बताओ बन जाएगा? यदि वही ऐसा हुआ रहे, यहाँ पे दिख रहा है, अब हमारा टाइम अगर हो गया है, मान के चलो 11 बज करके हो रहा है कितना 50 मिनट, 11:50, तो ये लेफ्ट वाला सीरीज चल रहा है, यहाँ से लेफ्ट ही लिखना है। तब हम लोग लिखेंगे, देखो कितना मिनट बचा है 12 बजने में, बताओ 50। तो इसको जब बोलेंगे ना 10 मिनट बचा है, तो 10 मिनट लेफ्ट, 10 मिनट लेफ्ट क्या बोलेंगे 12, 10 मिनट लेफ्ट टू 12 बोल देंगे, तो ऐसा बोल देंगे। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट्स 10 मिनट, है ना, 10 मिनट क्या करेंगे लेफ्ट, ठीक है, 10 मिनट लेफ्ट कितने में 2 12, 12 बजने में, ठीक है। तो 12 बजने में भी बचा है ना 10 मिनट, ये लेफ्ट मतलब हो गया बचा है, बचा है, और ये हो गया तो ये गुजरा है, ये गुजरा वाला है, ये गुजर चुके हैं। गुजरा वाला मतलब मेला पिक्चर का गुज्जर नहीं है जो रूपा को उठा के ले जाए, ठीक है, ये क्या है गुजरा हुआ, मतलब ये बीता हुआ समय है, ठीक है, गुज्जर वाला समय नहीं है। क्लियर? तो आगे समझ में ये बन जाएगा ऐसा। तो चलिए मैं आपको देता हूँ इस बार टाइम, वो आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक। और वीडियो वाले जो हैं कमेंट्स में बताएंगे, है ना जी। आप लोग भी वीडियो देखो तो बता सकते हो फिर। तो टाइम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम को आप बताइए मुझे। तो टाइम मैंने यहाँ दे रखा है, इतना बजा है, ये समझ में आ रहा है कितना बज गए हैं, 11:20 हुआ है। अब आपको बताना है कितना बजा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम मैं 5 टाइम लिख रहा हूँ, इस 5 टाइम को आपको शो करना है, मुझे बताना है कि कितना कितना बजा हुआ है। छह तो लिख दे रहा हूँ, चलो। छह कहीं पे बजा चुका हूँ, तो इधर 7 बजा रहे हैं अब। एक और बचा है, इसको लिख दे रहे हैं। सब टाइप का हो गया, लगभग लगभग बोल रहा हूँ मैं, तो ये लिख दिया। चलो अब आपको क्या करना है, ये टाइम को बताना है, ठीक। फिर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना जी।